हरे कृष्णा। मैं अखिलात्मा प्रिया देवी दासी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज परिवर्तनीय एकादशी है। आप सबको परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने जो अपने आचार्यगण से श्रवण किया है और शास्त्रों में पढ़ा है, उसके माध्यम से मैं इस एकादशी के विषय में कुछ चर्चा करूँगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पार्श्व एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने योग निद्रा में अपनी बाएं करवट से दाएं करवट ली थी, तो इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी के दिन ही मैंने वामन रूप में अवतार लिया था, तो इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जो इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में जाता है। जो श्री वामन रूप की उपासना करता है उसे तीनों देवता की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री हरि आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य रहा करता था। वह अत्यंत उच्च कोटि का भक्त था, दानी और सत्यवादी था। ब्राह्मणों की सेवा किया करता था और हमेशा यज्ञ और तप किया करता था। इसी यज्ञ और तप की भक्ति के प्रभाव से इस बलि नामक दैत्य ने स्वर्ग लोक में अपना आधिपत्य जमा लिया, वहाँ पर राज्य करने लगा। यह देख देवता और इंद्र बहुत क्रोधित हुए और वो ये सहन नहीं कर सके। वो जाते हैं श्री हरि के पास और प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और एक नन्हे से ब्राह्मण वामन रूप में अवतार लेते हैं। और अवतार लेने के पश्चात वो पहुंचते हैं राजा बलि के पास और उनसे याचना करते हैं 3 पग भूमि देने की। तो बलि महाराज के जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य। वो ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि हे बलि, ये वामन के रूप में, नन्हे ब्राह्मण के रूप में स्वयं श्री हरि हैं, तुम इनकी बात का विश्वास मत करो और इनकी बात को नकार दो। लेकिन बलि महाराज ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं और वामन देवता को 3 पग भूमि देने का वचन देते हैं। जैसे ही वामन देवता को वचन मिलता है, वो अपने आकार को विशालकाय आकार कर लेते हैं और एक पग से वो सप्त पाताल को नाप लेते हैं और दूसरे पग से वो आकाश और 7 लोकों को नाप लेते हैं। फिर वो प्रश्न करते हैं बलि महाराज से कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि महाराज विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे कर लेते हैं और वामन देवता उनके सिर पे पाँव रख लेते हैं और वो पाताल लोक में चले जाते हैं। फिर वो उनको वचन देते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। तो
इस पाप को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम दान तो करें किंतु कभी भी अभिमान न करें, क्योंकि अभिमान इंसान को ले डूबता है। जिस तरह राजा बलि ने अभिमान किया था तो उनका पूरा अभिमान चूर चूर हो गया और वो पाताल लोक को पहुंच गए। हमें एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान हरि अति प्रसन्न होते हैं और हमें भक्ति में प्रगति करवाते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।